सहरी का वक्त था। गांव अभी गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर इसी खामोशी में एक घर ऐसा भी था जहां मिट्टी के चूल्हे की हल्की सी रोशनी और देसी घी में पड़ते परोठों की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता पूरे आंगन में फैल रही थी। ये किसी होटल की महंगी दावत नहीं थी, ये तो अम्मा के हाथ की सहरी थी, जिसमें देसी घी के गर्म पराठे, मिट्टी के बर्तन में ताज़ा दही और चाय की भाप के साथ ऐसी मोहब्बत शामिल थी जो सिर्फ देहात के घरों में मलती है, और बस यही खुशबू कुछ ही देर में पूरे घर को जगाने वाली थी। गांव में रमज़ान की एक ठंडी रात थी। आसमान पर सितारे ऐसे जगमगा रहे थे जैसे किसी ने सिया चादर पर चांदी के मोती बखेर दिए हों। हर तरफ खामोशी थी, बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने और किसी मुर्गे की हल्की सी बांग सुनाई देती थी। इसी खामोशी में अचानक घर के कच्चे सह में लटके हुए पुराने घड़ियाल की टुक टुक सुनाई देती रही। अभी सहरी में कुछ वक्त बाकी था, मगर अम्मा की आंख खिल चुकी थी। देहात की माएँ तो वैसे ही बड़ी जिम्मेदार होती हैं, और रमज़ान में तो उनकी मेहनत और भी बढ़ जाती है। अम्मा आहिस्ता से बिस्तर से उठीं ताकि किसी की नींद खराब ना हो। उन्होंने अपना हल्का सा गर्म शाल ओढ़ा और किचन की तरफ चल पड़ीं। मिट्टी के चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने लकड़ियां तरतीब से रखें और माचिस जलाकर चूल्हा रोशन किया। थोड़ी ही देर में लकड़ियों की आग की हल्की हल्की रोशनी किचन में फैलने लगी। चूल्हे की आग के साथ ही घर के सह में एक अजीब सी गर्मी और जिंदगी आ गई। अम्मा ने सबसे पहले आटे की थाली निकाली। उन्होंने आटे में थोड़ा सा नमक डाला और नरम नरम गूंथना शुरू कर दिया। उनके हाथों की महारत देखने वाली थी। ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ आटा नहीं गूंथ रहीं, बल्कि इसमें मोहब्बत भी शामिल कर रही हों। उधर चूल्हे पर पानी गर्म होने लगा ताकि चाय भी तैयार की जा सके। इतने में अम्मा ने देसी घी का मटका खोला। जैसे ही ढक्कन उठा तो खालिस घी की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। वो खुशबू ऐसी थी कि अगर कोई सोया हुआ भी होता तो फौरन जाग जाता। अम्मा ने तवा चूल्हे पर रखा और आटे की गोलियां बनाकर पराठे बेलने लगे। जब पहला पराठा तवा पर पड़ा तो चढ़ चढ़ की आवाज़ आई और थोड़ी ही देर में घी डालने से वो खुशबूदार सुनहरी पराठा बनने लगा। उधर घर के कमरे में सोए हुए बच्चों को भी वो खुशबू आने लगी। सबसे पहले छोटा अली आंखें मिलते हुए उठा। इसने उधर उधर देखा और फौरन समझ गया कि सहरी बन रही है। वो दौड़ता हुआ किचन की तरफ आया और बोला, अम्मा, क्या आज भी देसी घी के पराठे बन रहे हैं? अम्मा मुस्कुरा कर बोले, हाँ बेटा, रमज़ान की सहरी पर उठूं के बगैर कैसे हो सकती है। अली की आंखों में चमक आ गई। इतने में बाकी बहन भाई भी जाग गए। सह में हल्की हल्की चांदनी फैल रही थी और सब बच्चे चारपाइयों से उठकर सहरी की तैयारी देखने लगे। अम्मा एक के बाद एक गर्म पराठे बनाती जा रही थीं। सुनहरी खस्ता और खुशबूदार पराठे थाली में जमा होते जा रहे थे। अब्बा जान भी मस्जिद से वापस आ गए थे। उन्होंने वुज़ू किया और सहन में रखी चारपाई पर बैठ गए। अम्मा ने जल्दी जल्दी दस्तरखान बिछाया। मिट्टी के बर्तनों में ताज़ा दही निकाली गई, साथ में हरी मिर्च और अचार भी रख दिया गया। फिर अम्मा ने केतली में चाय डालकर कपों में उंडेलना शुरू किया। चाय की भाप और इलायची की खुशबू ने सहरी की रौनक को और भी बढ़ा दिया। अब पूरा खानदान दस्तरखान के गिर्द बैठ चुका था। अली ने जल्दी से एक गर्म पराठा उठाया और उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाकर दही के साथ खाने लगा। वाह अम्मा, क्या मज़े का पराठा है, वो खुशी से बोला। बाकी सब भी मज़े से खाने लगे। देहात की सहरी की एक ख़ास बात यह होती है कि यहाँ सब इकट्ठे बैठकर सुकून से खाते हैं। न कोई जल्दी होती है और न शोर शराबा, बस हल्की हल्की बातें और मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें। अब्बा जान बच्चों को प्यार से नसीहत भी कर रहे थे, बेटा, रमज़ान सब्र और शुक्र का महीना है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक सीखने का भी वक्त है। बच्चे खामोशी से सुनते और सर हिलाते। उधर अम्मा सबको बार बार कह रही थीं, और पराठा लो, अभी गर्म गर्म है। कुछ देर बाद सहरी का वक्त ख़त्म होने के करीब आ गया। मस्जिद से सहरी ख़त्म होने का ऐलान सुनाई देने लगा। सब ने जल्दी से आखिरी घूंट चाय का पिया और पानी भी पी लिया। फिर अम्मा ने हाथ उठाकर दुआ की। पूरा घराना खामोशी से आमीन कह रहा था। नमाज के लिए सब तैयार होने लगे। अब्बा जान और बच्चे मस्जिद की तरफ रवाना हो गए, जबकि अम्मा सहन में खड़ी आसमान की तरफ देखकर मुस्करा रही थीं। चांदनी अभी भी सहन में फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके हाथ की सहरी ने आज फिर घर में मोहब्बत और बरकत भर दी है। देहात की यही सादगी और अपनायत रमज़ान को और भी खूबसूरत बना देती है।
اور سچ تو یہ ہے کہ اماں کے ہاتھ کے دیسی گھی کے پراٹھے اور چائے جیسی سحری کا مزہ دنیا کی کسی بڑی دعوت میں بھی نہیں ملتا۔